बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा, आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अकेले नमाज पढ़ने और जमाअत से नमाज पढ़ने में बड़ा फ़र्क है, इसलिए कि अगर अकेले नमाज पढ़ी जाए और दूसरी तरफ जमाअत से नमाज पढ़ी जाए तो दोनों में अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले जमाअत से नमाज पढ़ने में 27 गुना ज़्यादा सवाब है। लेकिन जमाअत के लिए कुछ शर्तें हैं कि इमाम कैसा होना चाहिए, इमाम बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है, और बदमज़हब अगर इमाम हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है, फासिक अगर इमाम हो तो फासिक की इक्तदा का हुक्म क्या है, मसबूक किसको कहते हैं, जमाअत में कैसे शामिल हुआ जाए, जमाअत में तीसरी या चौथी रकात में अगर शामिल हुआ तो किस तरह होना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जमाअत कायम करने के लिए इमाम का होना ज़रूरी है, लेकिन इमाम कैसा होना चाहिए, किसी को इमाम चुनने के लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इमाम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो समाज फरमाएं, इमाम के अंदर जो बातें होनी ज़रूरी है उनमें से पहला है कि इमाम मुसलमान होना ज़रूरी है। इमाम को मुसलमान होना ज़रूरी है, मुसलमान के अलावा कोई दूसरा इमामत नहीं कर सकता। नंबर 2, मर्द होना ज़रूरी है, यानी औरत इमामत नहीं कर सकती। नंबर 3, इमाम को आकिल होना ज़रूरी है, यानी इमाम अक्ल वाला हो, ऐसा ना हो कि वो बेअक्ल हो या पागल हो, अक्ल का होना भी ज़रूरी है। नंबर 4, इमाम को बालिग होना ज़रूरी है, यानी नाबालिग इमामत नहीं कर सकता। इमामत करने के लिए इमाम को बालिग होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा नमाज के मसाइल का जानने वाला भी हो, ऐसा नहीं कि इमाम मुसलमान है, मर्द है, आकिल है, बालिग है, बस यही काफ़ी है। इसके अलावा नमाज के मसाइल का जानना भी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 6, गैर माजूर होना, यानी वो मरीज ना हो। गैर माजूर होना चाहिए कि अगर इमाम में इन 6 बातों में से कोई बात ना पाई गई तो इसके पीछे नमाज ना होगी। यानी जो 6 बातें मैंने आपके सामने रखी, इनमें से कोई बात भी अगर इमाम के अंदर ना पाई गई तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। माजूर अपने मिस्ल माजूर का या अपने से ज़ायद उज़्र वाले का इमाम हो सकता है, और अगर इमाम व मुक्तदी दोनों को 2 किस्म के उज़्र हैं, मसलन एक को रिया का मर्ज है और दूसरे को कतरे का, तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता। यानी 2 लोग हैं और दोनों को अलग अलग बीमारी है, इमाम को दूसरी बीमारी है और इधर मुक्तदी को दूसरी बीमारी है, दोनों को अलग अलग बीमारी है, तो दोनों एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकते। तयम्मुम करने वाला वजू करने वाले का इमाम हो सकता है, यानी एक ने तयम्मुम किया है, दूसरे ने पानी से वजू किया है, तो तयम्मुम करने वाला वजू करने वाले का इमाम हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। मोज़ों पर मसा करने वाला पैर धोने वालों की इमामत कर सकता है। इसी तरह खड़ा होकर नमाज पढ़ने वाला बैठकर नमाज पढ़ने वाले की इक्तदा कर सकता है। वो शख्स जो रुकू सुजूद करता है वो उसके पीछे नहीं पढ़ सकता जो कि इशारे से नमाज पढ़ता है, लेकिन अगर इमाम और मुक्तदी दोनों इशारे से पढ़ते हों तो इक्तदा जायज़ है। नंगा सत्र छुपाने वाले का इमाम नहीं हो सकता, नंगा सत्र छुपाने वाले का इमाम नहीं हो सकता। वो इमाम जो बदमज़हब है उसके पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है? तो बदमज़हब जिसकी बदमज़हबियत हद कुफ्र को ना पहुंची हो, जैसे तफदीलिया
इसको इमाम बनाना गुनाह और इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा है। फाशिक मुअल्लिम जैसे शराबी, जुआरी, जानी, सूदखोर, चुगलखोर वगैरह जो गुनाह कबीरा एलानिया करता है, इनको इमाम बनाना गुनाह है और इनके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, नमाज वाजिबुल इयादा है, यानी फिर से दोहराना वाजिब है। वो बदमजहब जिसकी बदमजहबी हद कुफ्र को पहुंच चुकी, जैसे राफजी, अगरचे सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का या फिर सहाबियत से इनकार करता हो, या शेखैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की शान अकदस में तबर्रा कहता हो, और वह जो कुरान को मखलूक बताता है, और वह जो शफाअत या दीदार इलाही या अजाब कब्र या किरामन कातिबीन का इनकार करता है या इनके पीछे भी नमाज नहीं हो सकती। फतावा आलमगीरी। इससे सख्त तर हुक्म तो उन लोगों का है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और इसके बावजूद खुद बाज़ ज़रूरियात दीनी को नहीं मानते, अल्लाह और रसूल की शान में तौहीन करते हैं या कम से कम तौहीन करने वालों को मुसलमान जानते हैं, इनके पीछे भी बिल्कुल नमाज नहीं हो सकती। फाशिक की इक्तदा का हुक्म क्या है? फाशिक की इक्तदा ना की जाए मगर सिर्फ जुमा में कि इसमें मजबूरी है, बाकी नमाजों में दूसरी मस्जिद में चला जाए, और जुमा अगर शहर में है, शहर में चंद जगह होता हो तो इसमें भी इक्तदा ना की जाए, दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़े। इमाम का तन्हा ऊंची जगह खड़ा होना मकरूह है, अगर बुलंदी थोड़ी हो तो मकरूह तंजीही है और अगर बुलंदी ज्यादा हो तो मकरूह तहरीमी है। इसी तरह इमाम नीचे हो और मुक्तदी ऊंची जगह पर हो, यह भी मकरूह है और खिलाफ सुन्नत है। मसबूक अपनी छूटी हुई रकतों के अदा करने में मुनफरद है। अब रहा यह सवाल कि मसबूक की तारीफ क्या है, मसबूक कहते किसको हैं? तो जान लें कि मसबूक वो शख्स है जो जमाअत में इस वक्त शामिल हुआ जबकि कुछ रकातें इमाम पढ़ चुका था, यानी जब जमात के लिए गया और जमात खड़ी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, कुछ रकातें इमाम पढ़ चुका है, ऐसे में दूसरी या तीसरी या चौथी रकात में मुक्तदी शामिल हुआ तो उसको मसबूक कहते हैं। जैसा कि आपने जान लिया कि मसबूक वो है कि जो जमाअत में इस वक्त शामिल हुआ जबकि कुछ रकातें इमाम पढ़ चुका था और आखिर तक इमाम के साथ रहा, और मुनफरिद के माना अकेला पढ़ने वाला है जो जमाअत के साथ न पढ़े। मसबूक ने इमाम को कादे में पाया तो इस तरह शामिल हो कि पहले नियत करके खड़ा हो जाए, सीधे खड़े रहने की हालत में तकबीर तहरीमा कहे और तकबीर तहरीमा कहकर फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ कादा में जाए। अगर रुकू या सजदा में पाए इमाम को तब भी यूं ही करे। अगर पहली तकबीर कहने में रुकू की हद तक झुक गया तो नमाज ना होगी। मसबूक 4 रकात वाली नमाज में चौथी रकात में जमात में शामिल हुआ तो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए और एक रकात अलहम्द और सूरत के साथ पढ़कर कादा करे और फिर खड़ा हो जाए और इसमें भी अलहम्द सूरत पढ़े और इस रकात पर कादा न करे बल्कि एक रकात और पढ़े सिर्फ अलहम्द के साथ और इस आखिरी रकात पर कादा वगैरह करके नमाज खत्म करे। यानी अलावा इमाम के साथ कादा के इसको 2 कादे और करने होंगे, एक कादा एक रकात के बाद और दूसरा कादा इस कादा के बाद 2 रकात और पढ़कर। मसबूक मगरिब की तीसरी रकत में शरीक हुआ। मसबूक मगरिब की तीसरी रकत में शरीक हुआ तो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए, अलहम्द सूरत के साथ एक रकात पढ़कर कादा करके फिर खड़ा हो जाए और अलहम्द और सूरत पढ़कर रकात पूरी करे और कादा अखीरा करके नमाज को खत्म करे, यानी अपनी दोनों रकतों में हर रकात पर कादा करे।
اور दोनों रकतों में अलहम्द और सूरत पढ़े, इसमें भी 2 कादे हुए अलावा इमाम के कादे के। 4 रकात वाली नमाज की तीसरी रकत में शामिल हुआ तो इमाम के बाद 2 रकत और पढ़े और इन दोनों में अलहम्द और सूरत जरूर पढ़े। पहली रकत अगर छूट गई तो इमाम के बाद 1 रकत पढ़े अलहम्द और सूरत के साथ में। मसबूक ने भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो नमाज न होगी। मसबूक ने भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो नमाज न गई, पूरी करे। अगर बिल्कुल साथ साथ फेरा है तो सजदा सहू भी नहीं, और अगर इमाम के जरा देर बाद फेरा तो सजदा सहू वाजिब है। और अगर कसदन सलाम फेरा यानी जानबूझकर फेर दिया, ये समझ करके मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए था, तो नमाज जाती रही, फिर से पढ़े। ये बातें जमात के ताल्लुक से और इमाम के ताल्लुक से जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं कि खूब अच्छी तरह से आपको समझ आ चुकी होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि इस तरह की मसाइल की बातें लोगों तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा नमाज के ताल्लुक से, मसाइल के ताल्लुक से कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के अपने सवाल को रख सकते हैं।